people, welcome back to my another YouTube videos. I am Ashal and today this video is gone very helpful for you for the CUT examination, upcoming examination student. And today I just share some important questions that can improve your CUT score. So let's start and today I discuss about only डोमेस्टिक सब्जेक्ट. ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं केमिस्ट्री स्टार्ट की. केमिस्ट्री वो सब्जेक्ट है जो आपको कम टाइम में अच्छे मार्क्स स्कोर करा सकता है. तो केमिस्ट्री को अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ाया तो केमिस्ट्री का डेफिनेटली इन चैप्टर को इन टॉपिक्स को पक्का कंफर्म करना. तो केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक होते हैं, इसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री. तो इनऑर्गेनिक में कॉर्डिनेशन चैप्टर में से काफ़ी नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा टाइम होते हैं. स्टेट एंड ऑक्सीडेंट स्टेट पूछ सकता है आपसे कि फाइनल ऑक्सीडेंट स्टेट ऑफ दिस कंपाउंड. ठीक है, वो जो देता है लिगेंड्स में से दे देगा और उसके कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ और डायमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक है वो निकालो. उसमें डी जो डी है सब सेल है उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वगैरह है. तो कोऑर्डिनेशन चैप्टर में से ये आता है एंड कुछ उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह यूजेस आ जाएगी. ठीक है, तो ये तो क्या कॉम्प्लेक्स आ जाएगी. कॉम्प्लेक्स को फाइंड कॉम्प्लेक्स बताओ कितने नंबर ऑफ पार्टिकल आयंस में ब्रेक होंगी. ठीक है, कोऑर्डिनेशन चैप्टर में से यही है. और डीएनए ब्लॉक में से ये है कि लेंथ एटॉमिक सीरीज में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे. और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हाफ फील्ड फुली फील्ड के जो उसमें एक्सेप्शंस होते हैं कैम्बस में तो वो तो कंफर्म आप कर लेना उसमें. और मैग्नीशियम और जिंक के अटॉनस एलिमेंट उन कॉपर डिफरेंट कैसे करते हैं. ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन शेड डाउन टू ग्रुप लेफ्ट राइट जाने में क्या डिफरेंट है. एंड ये ब्लॉक में कुछ स्पेशल कैटेगरीज होती है कि ये नंबर ऑफ ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा दिखा सकते हैं, इनके पास मल्टीपल कैटलिस्ट प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती है. ठीक है, तो ये डीएफ ब्लॉक में कुछ चीज़ है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो उसको आप प्रिपेयर कर लेना. एंड ऑर्गेनिक में क्या है, ऑर्गेनिक में आप सिर्फ नेम ऑफ रिएक्शन अभी पढ़ लो. अब पूरे चैप्टर पढ़ने का टाइम नहीं है तो नेम ऑफ रिएक्शन तो पूरे पढ़ के जाना पूरी. तो लेट में शो यू जैसे मेरे पास नेम रिएक्शन क्लास 12 की सारी जितने भी रिएक्शन है सब लिख रखी है मैंने इसमें. तो ऐसे ही आपने यूट्यूब सब देख सकते हो. यूट्यूब पे सर्च मारना कि नेम रिएक्शन क्लास 12 कंप्लीट तो वहाँ पर आ जाएगी. तो वहाँ पे उनके टेलीग्राम चैनल पर जाकर फिर आप डाउनलोड कर सकते हो उनकी खुद की. अदरवाइज आप उनको बोलोगे तो मैं इसकी लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में. ठीक है, मैंने आपको प्रोवाइड कर दूँगा बताना आपको चाहिए तो. ठीक है, इसमें सारी नेम ऑफ रिएक्शन गाइस है. तो इसमें ना सबसे कुछ होती है एंडोल कंडेंसेशन की रिएक्शन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो उसको आप पढ़ के जाना, वो क्वेश्चन आई जाएंगी. इनको पूरे याद ही मत करना, उसमें याद करना कि उसमें सबसे क्या है कि उसमें डबल उसमें एल्किन भी बनेगी, उसमें अल्कोहल भी होता है. वॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे एंड आपके पास NaOH ले लेते हैं. ठीक है, कुछ ऐसे करके. और फिनोल एंड अल्कोहल की सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि उनको कैसे प्रिपेयर किया जाता है उनकी तो पक्का आती है. उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह पूछ जाएगी, उनके बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट पूछ लेंगे आपसे. तो ऑर्गेनिक में यही है. ये भी आपकी इसमें कुछ एक तो होता है डायजोनियम रिएक्शन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इससे कैसे आप फिनॉल बना सकते हो, इससे आपसे कैसे होती है इनकॉर्बुलेट रिएक्शन होती है, रूजमेंटल रिएक्शन होती है, काफ़ी रिएक्शन होती है रिएक्शन वो आप सारी देख लेना. ठीक है, टोटल क्लास 12 में मैं बता रही हूँ. टोटल तो क्लास 12 में 39 के आसपास है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है. ठीक है, तो उसमें सब लिख रखी है मैंने. ठीक है, तो इनको प्रिपेयर कर लेना ऑर्गेनिक के लिए. एंड ये बात फिजिकल के 3 चैप्टर होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड सॉल्यूशन एंड केमिकल काइनेटिक्स. इन सब में से आपको आपसे पूछेगा पॉजिटिव नेगेटिव डेरिवेशन पूछेगा आपसे, उनके एग्जांपल भी पूछेगा तो वो कंफर्म करके जाने आप. ठीक है, उनके फॉर्मूले जितने फॉर्मूले हैं वेंडर फॉर्म के वेंडर फॉर इफेक्ट एंड डिसोसिएशन एसोसिएशन जितने भी है ये भी आप कंफर्म करके जाना, फॉर्मूले वगैरह याद कर लेना. एंड फिर केमिस्ट्री आपको मैं एक चीज़ बता रही हूँ, सबसे बेस्ट के लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस की आपको टेस्ट लगाना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है. CUT में जैसे अभी तक क्वेश्चन जैसे पूछे जा रहे हैं आपको वही क्वेश्चन देखने हैं ना, उनकी प्रैक्टिस करनी है. सबसे बेस्ट है यूट्यूब टेलीग्राम डाउनलोड करना. टेलीग्राम में आयुषी शर्मा केमिस्ट्री चैनल है, उसको ज्वाइन करना. ये CUT अड्डा की टीचर्स है जो पढ़ाती है. ठीक है, एंड ये ऑनेस्टली गाइस जितने भी CUT के अभी तक केमिस्ट्री में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना वो सब अपलोड कर दिए मैम अपने टेलीग्राम पे. आप इनकी केमिस्ट्री की प्रैक्टिस कर सकते हो इस वीडियो से. ये क्वेश्चन प्रैक्टिस लगा लेना आप. ठीक है, आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा और कितना कम टाइम में मतलब कर पाओगे. ये सबसे बेस्ट जगह है तो इसको डेफिनेटली आप ज्वाइन करना हमको तो आपको सजेस्ट करूँगी. ठीक है, इसमें सारे क्वेश्चन CUT के सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है केमिकल काइनेटिक्स में तो फर्स्ट ऑर्डर की जितने ग्राफ्स है जितने फॉर्मूले है 0 ऑर्डर के ये पक्का करके चले जाना है. तो आपको इतना केमिस्ट्री इतना भी आपको अच्छा अचीव करा देगा केमिस्ट्री में. ठीक है, कम टाइम में अच्छा हो जाएगा, इतना भी देख लेना. एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता दी ये वाला करना चाहिए. ठीक है, अब आते हैं फिजिक्स के लिए. फिजिक्स में आपको पता ही है इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट इलेक्ट्रिसिटी ये सारे न्यूमेरिकल के ही है. इसमें न्यूमेरिकल ही पूछेगा. उसमें कुछ थ्योरेटिकल चैप्टर है, सेमीकंडक्टर चैप्टर है, बाइंडिंग एनर्जी का चैप्टर है. तो वहाँ से आपसे सेमीकंडक्टर में से पीएन इंजेक्शन पूछ सकता है, डिप्रेशन ये पूछ सकता है. ठीक है, एन टाइप पे टाइम में कौन सी डॉपिंग होती है वो पूछ सकता है आपसे. तो ये चीज़ें मेन ओवरव्यू पढ़ सकते हो चैप्टर की मेन उससे आपको काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगी. कम टाइम में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं. एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूले वगैरह देख लेना. क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा आता है. ठीक है, एंड अगर आप पेपर टाइम करो 50 क्वेश्चन आएंगे 60 सेकंड में करना होता है आपको क्वेश्चन पे. ठीक है, तो पहले वही टाइम करना है जो आपको लगता है कि आपको आता है. तो पहले उनको अटैम्प्ट कर लेना. जो लगता है कि न्यूमेरिकल पार्ट उनको लास्ट में अटैम्प्ट करने की कोशिश करना क्योंकि चक्कर में आपके वो अगर न्यूमेरिकल लेके बैठ जाओगे ना तो बहुत टाइम कंज्यूम होगा. तो वो टाइम मत करना, बिल्कुल उसको अवॉइड करना. उसको लास्ट में करना. जो आते हैं ना भी जो 1 वर्ड होते हैं उनको पहले टाइम कर लेना, वो आपके लिए सही रहेगा. एंड ट्राई करना प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में ही कि अगर आप तुक्के भी लगा रहे हो तो किस रेशो में लगा रहे हो. 2 का लिमिट करने के बाद आपको पता है कि 2 में है तो उनका चांस
काफ़ी अच्छा होता है कि आपके वो सही निकल जाए। अगर सारे क्वेश्चन डिफरेंट आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि ऑप्शन काफ़ी डिफरेंट है, तो वहाँ तुक्का मत बिल्कुल अवॉइड करना, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको 5 दिला देगा और नेगेटिव मार्किंग में एक क्वेश्चन आपको माइनस के 6 दे देगा, तो इस चॉइस इज योर्स। फिजिक्स मैथ एंड लास्ट चॉइस मैथ्स। मैथ्स के लिए ऐसा कुछ नहीं कि 3-4 दिन में मैथ्स क्रैक करके अपने सीट में स्कोर कर लोगे, तो वो नहीं होगा। मैथ्स के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट चैप्टर जो काफ़ी अच्छी टॉपिक है, ये इनके रो एंड कॉलम्स में कि इनके ऑर्डर वगैरह करके 3D चैप्टर उनका फेवरेट है मैथ्स वालों का, तो वो क्वेश्चन पक्का वहाँ से आएगी। 3-4 क्वेश्चन वहाँ से आ जाएगी, डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने दे देंगे आपको उसमें से। और मैट्रिक्स चैप्टर के डिफरेंशियल इंटीग्रेशन क्वेश्चन पता क्या देगी, उसमें देगी आपको ऑर्डर, डिग्री बताने इस क्वेश्चन इक्वेशंस की, उसके ऑर्डर बताना, उनका सम बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है 3-4 है जो आप ये क्वेश्चन भी काफ़ी जो मतलब होता है कि रिपीटेशन में पूछ रहता है, एंड वो कुछ डिपेंड करता है आपकी किस्मत पर गाइस, क्योंकि सीटी के नंबर, क्योंकि सीटी पता है मैं कि बहुत सारे क्वेश्चन मतलब बहुत सारी अलग अलग डेज पे होते हैं, तो हर पेपर में अलग, हर शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। अभी नहीं पता आपकी शिफ्ट में क्वेश्चन किस टाइप का आ जाए, इन कौन सा अगर अच्छा हुआ तो आपने जो पढ़ा है वही आ जाए, ठीक है। तो ये भी बहुत मैटर करता है सीरियसली गाइस, ठीक है। देखते हैं, लेट्स हो। बस मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताया जो आप प्रिपेयर कर सकते हो। एंड इफ यू वांट टू गिव टेस्ट, तो इफ आपको आपका टेस्ट प्रिपेयर करना है, पेपर से पहले टेस्ट लगाना है, तो आप सीयूटी अड्डा चैनल पे कर सकते हो, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना, वहाँ पे उनको टेस्ट फ्री में दे रहे हैं। वहाँ पे जो टेस्ट होता है वहाँ पे लगा सकते हो, 1-1 घंटा टेस्ट अलग अलग सेपरेट लगा लो, केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ्स का अलग सेपरेट टेस्ट लगाओगे तो वो गुड होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ऑल वीडियो। इफ यू लाइक सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड ऐसे ही मैं अपना वीडियो बनाऊंगी इंग्लिश पे सीयूटी के लिए, ठीक है। सो इफ यू वांट सो प्लीज कमेंट डाउन, अदर आई कैन मेक ऑल्सो दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, टिल देन बी ऑल द बेस्ट, डोंट बी पैनिक, सब अच्छा ही होगा।